क्वालिफाई हो चुके हैं और आज देखेंगे कौन सी एक टीम सुपर 4 में क्वालिफाई होगी। लेकिन इससे पहले पहले दौर का यह अंतिम मुकाबला बाबू मांडे 11 ढौलेपाड़ा विपक्ष मैच है। यहां पर सुमित 11 पड़गे के बीच, जहां पर टॉस जीता बाबू मांडे 11 ढौलेपाड़ा टीम ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। और पहली आरंभिक जोड़ी आप देख सकते हैं, कप्तान अजिंक्य पाटिल और उनका साथ देंगे बिल्कुल यहां पर निखिल मात्रे। पहली गेंद के ऊपर शुरुआत चौकों के साथ की यहां पर बल्लेबाज ने और बिल्कुल 4 रनों के साथ अपना पारी का आगाज करते हुए टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 4 रन। इस बार मौका बनेगा, थोड़े से लड़खड़ाते खिलाड़ी, बहुत बड़ी गलती हुई है मैं कहूंगा। सतीश कटेकर साहेब इथे खऱ्या अर्थानं प्रस्थान घेत असताना कारण या स्पर्धेमध्ये आलात, आपल्या या स्पर्धेच्या वतीनं सचिन आपलंही स्वागत, त्यांचा मित्र परिवार आपलंही स्वागत करण्या स्पर्धेसाठी 4 संघांना टी-शर्ट त्यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत केले गेले। तुमचंही या स्पर्धेच्या वतीनं सरच स्वागत। दिनेश पाटिल सर, ये क्या छोड़ा है ना, ये खिलाड़ी की जानकारी हम जरूर बताना चाहेंगे। सबसे 2021-22 के सीजन में स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान शिवसेना की दमदार ट्रॉफी थी। 2 मैच में ये खिलाड़ी के लगभग 100 के ऊपर रन थे, 131 कुछ रन थे और विकेटें पकड़कर 150 के करीब ये खिलाड़ी था। और वहां पर सुपर 8 में टीम हारी थी तलुजा मजकूर टीम के खिलाफ, लेकिन ये खतरनाक खिलाड़ी आपने जीवन दान दिया, देखेंगे कितना फायदा ले पाते हैं। कप्तान यहां पर बिल्कुल अजिंक्य पाटिल के लिए ये लेन बॉल सामने थी, ये बिल्कुल स्टंप पर जरूर थी, लेकिन अंपायर ने देखा कि यहाँ पर ये मिडल नहीं होगी, यहाँ पर थोड़ी सी लेग स्टंप से बाहर होगी, उसकी वजह से ये नॉट आउट का करार देते हुए डॉट बॉल की यहाँ पर समाप्ति होती हुई तो आगे में रुका हुआ है। यहाँ पर इस समय बगैर विकेट कोई नुकसान के ऊपर गेंदबाज तैयार होते हुए, इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल यहाँ पर लेग स्टंप उखाड़ के निकाल दिया और बिल्कुल पहला करारा झटका सुमित 11 पड़ गए टीम को मिलता हुआ। बल्लेबाज कप्तान अजिंक्य बैक टू द पेविलियन, बड़ा झटका। अगर वहां पर निखिल का कैच पकड़ते तो शायद कहीं ना कहीं मौका बन सकता था, लेकिन वहां पर निखिल को जीवनदान मिला। अब कप्तान आउट होने के बाद निखिल के ऊपर काफी दारोमदार होगी। अजिंक्य आउट होने के बाद उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज अलंकार पाटिल मैदान के अंदर आते हुए खेलने के लिए तैयार जरूर होंगे। पहली गेंद के ऊपर अगर बात करेंगे, चौका बटोरा था सचिन केवने के गेंदबाजी के ऊपर निखिल ने, और जैसे ही वहां पर निखिल ने सिंगल रोटेट की, स्ट्राइक पर अजिंक्य आए और अजिंक्य को मात्र पहली गेंद के ऊपर चलता बना दिया। बगैर खाता खोले ये पहला विकेट मैदान से बाहर लौटता हुआ निश्चित तौर पर अजिंक्य पाटिल। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला है, जब तक ताला खुलता है तभी मालूम पड़ता है कि दुकान सोने का या कोयले का है। शुरुआत खराब हुई है, चौकों के साथ पारी का आगाज किया था, लेकिन जिस तरीके से शुरुआती ओवर में जब विकेट गवाते हैं तो बिल्कुल आपके लिए तकलीफें होती है और यहाँ पर वो तकलीफों से थोड़ा सा ये बल्लेबाज को जूझना होगा। इनएट नंबर 3 तीसरे नंबर के पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए अलंकार तैयार। अच्छी गेंद, लगातार यॉर्कर गेंदें फेंकने की कोशिश, तेज गति है इस गेंदबाज में और निश्चित सचिन केवनी की जो गेंदें हैं वो बिल्कुल पड़ने के बाद काफी तेज गति के साथ जाती हुई और बैट्समैन को थोड़ी सी परेशानी यहां पर नजर आती हुई। पहले 5 ओवर में कम से कम बल्लेबाजी करते हुए पिछले मैच में आपने देखा कि 66 रनों को डिपेंड किया, बचाया उन रनों को, और वहां पर जिस टारगेट को आप सेट करना भी जरूरी होगा। इस बार बाहर की तरफ निकाला और बिल्कुल यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति और इसी के साथ पहला ओवर समाप्त हो चुका और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद सुमित 11 पड़गी टीम का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5 रन। तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे, आने वाली 4 ओवरें बची होंगी यहां पर और इन 4 ओवरों में अब रन बनाने होंगे। सुमित 11 पड़गे टीम को जीवनदान मिला है यहां पर बल्लेबाज निखिल को, और निखिल क्या इस जीवनदान का फायदा अपने टीम के लिए ले पाएंगे। दूर वाले छोर से गेंदबाजी में यहां पर परिवर्तन, प्रथमेश केवने सचिन केवने के बाद यहां पर बिल्कुल गेंदबाजी के लिए आते हुए सेकंड पावर प्ले में बदलापुर वागनी विभाग में जब जाओगे तब काफी ताकतवर टीम यहां पर जानी जाती है। मात्र आज पनवेल में आई है और यहां पर पहली गेंद के ऊपर बड़ा शॉट यहां पर आता हुआ मिड ऑफ के ऊपर से खेला, गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए
जीवनदान निखिल को मिला है। आप जीवनदान का फायदा अपने टीम के लिए लेकर जरूर क्या दिखाएंगे। और शानदार छक्का 6 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर यहाँ पर 1 और 1 11 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। हर किसी पर यकीन ना करे, क्योंकि नमक और शक्कर का रंग एक जैसे ही होता है। कोई मिले ही नहीं कि हम जिस तरीके से अपना अंजाम दे सके, लेकिन फिर भी आप देखेंगे अकेला ये खिलाड़ी सुमित 11 पड़ के टीम की तरफ से जबरदस्त योगदान देता हुआ। गेंदबाज तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट से प्रथमेश केवने, राइट आर्म ओवर द विकेट से। ये हाफ ट्रैकर की बॉल थी, कैप किया इस गेंद को, एक्स्ट्रा कवर में फील्डर वहां पर दौड़ते हुए उठाएंगे, फील्ड करेंगे आसानी के साथ। 2 रन मुकम्मल, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। और इन 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 13 रनों के ऊपर। जबरदस्त यहाँ पर दोनों टीमों के बीच में ये मैच। एक तरफ बदलापुर विभाग की टीम है ढौलेपाड़ा और पनवेल तालुका की ये टीम आप देख सकते हैं सुमित 11 पड़ की टीम। काफी अच्छी शुरुआत हुई थी 2021-22 की सीजन की, और अच्छी टीम बल्लेबाजी के लिए ताकतवर जानी जाती है। ये फुल टॉस बॉल दिशा दी, बढ़िया शॉट, गेंद बिल्कुल जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। जैसे ही कैच छूटा पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए बल्लेबाज निखिल, और इन 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ एक नुकसान के ऊपर 19 रन। पहले ओवर में गेंदबाज सचिन केवने ने क्या शानदार गेंदबाजी की थी। 1 विकेट इनके नाम पर, बहुमूल्य विकेट कप्तान अजिंक्य को आउट किया था। और उसके बाद बात करेंगे प्रथमेश केवने आए गेंदबाजी के लिए, उनके 3 गेंदों के ऊपर अब तक 14 रन बटोरने में कामयाब हो चुके हैं। लाजवाब बल्लेबाजी, कमाल की क्रिकेट यहां पर दिखाते हुए। झुक झुक कर सीधा खड़ा हूं, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों में रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे तब तक मैं सोना बनूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे। क्या जबरदस्त यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए, कब तक रोकेंगे। यहाँ पर क्या एक मौका था वो छोड़ा, लेकिन क्या यहाँ पर उसका फायदा लेते हुए अपनी टीम को शानदार योगदान देते हुए घुटने के बल पर खेलने की यहाँ पर कोशिश की थी। अब थोड़ा सा यहाँ पर दिनेश पाटिल सर देख सकते हैं ना, चेंज ऑफ स्पेस वेरिएशन था, ये गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया। पिछली 3 गेंदें तेज दबाव से फेंकी जिसको पनिशमेंट मिली, लेकिन इस बार स्लोवर ये गेंद थी और बिल्कुल इस गेंद को पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाए। डॉट बॉल की यहाँ पर हुई समाप्ति, स्कोर मात्र वही के वही रुका। अब भी बात करेंगे, गेंदबाज तैयार, यहाँ पर बल्ले का बाहरी किनारा, और एक मौका था लेकिन सर्कल काफी नजदीक है और उसकी वजह से यहां पर गेंद बिल्कुल जाती हुई सीमा रेखा थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इसी 4 रनों की मदद से 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनते हुए अंतिम गेंद का खेल यहां पर बचता हुआ इस पावर प्ले के ओवर का। साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन आपको ये किस्मत खुद लिखनी होगी इस मैदान के अंदर। 23 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर अकेले बल्लेबाज के यहां पर बनते हुए। तो बिल्कुल इस बार स्लो गेंद की थी, बल्ले का बाहरी किनारा, अंपायर की उंगली यहां पर होती हुई खड़ी, और इसी के साथ बल्लेबाज सुमित 11 के नामचीन बल्लेबाज यहां पर आउट होते हुए, जिसका जीवनदान 2 मिले थे। मैं ये कहूंगा जी पाटिल सर, तेज गेंदें फेंकी थी तो मार मिली इस गेंदबाज को, लेकिन अब स्लो गेंदें 2 फेंकी उन्होंने, थोड़ा सा परेशानी में डाला इस बल्लेबाज को। और यकीनन यहां पर निखिल मात्र मैदान छोड़ते हुए ये दूसरा करारा झटका सुमित 11 पड़ गए टीम को लगता हुआ। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, इसके बाद मैच खेला जाएगा। बिल्कुल विनर यानी कि पड़गे और ढौलेपाड़ा में से जो विनर होगा वो विनर का मैच होगा अमोल स्मृति उल्वे टीम के सामने। काफी अच्छा फॉर्म में है उल्वे टीम की। अगर चर्चा करेंगे तो आज 2 टूर्नामेंट खेल रहे हैं, लगातार 3 मुकाबले खेले इन्होंने और तीनों के तीनों मुकाबले बिल्कुल यहां पर जीते हैं। नए बल्लेबाज अल्पेश और बॉलिंग ट्रैक पर गणेश जाधव। बिल्कुल आदिवासी समाज की ओर से हमेशा ये खेलता है खिलाड़ी, लेकिन निश्चित तौर पर जबरदस्त क्रिकेटर हमेशा जाना जाता है। और बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे जो ढौलेपाड़ा वाड़ी है उनमें से बिल्कुल अच्छा क्रिकेट खेलने की ताकत दिखाता है ये खिलाड़ी। सिर्फ 15 साल के खिलाड़ी है और इस 15 साल में बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसके कांधों के ऊपर नजर आती हुई। देखेंगे कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते अपनी टीम के लिए। सामने बिल्कुल यहाँ पर चुनौती होगी बल्लेबाज अलंकार स्ट्राइक एंड पर, गेंदबाजी के मार्ग पर गणेश। पहली गेंद देखिए कितनी तेज फेंकते हुए
और तीनों की तीनों गेंदबाज है बिल्कुल काफी रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए। चलिए यहाँ पर सोच अलग दिखाते हुए बाबू मांडे 11 डबलेपाड़ा टीम, क्योंकि कभी कभी होता है 3 ओवर में पहले मेन बॉलर 2 ओवर डालते हैं और यहाँ पर देखेंगे अलग रणनीति के 3 ओवर में 3 गेंदबाज अलग तरीके से अपनाते हुए। ये फुल टॉस बॉल थी, लोवर फुल टॉस। इस गेंद को अच्छा तरीके से हैंडल किया और गेंद को भेज दिया सीधा लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का इशारा यहाँ पर आएगा 6 रन और इसी 6 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 29, लॉस ऑफ 2 विकेट। तीसरा ओवर गणेश जाधव गेंदबाजी के मार्ग पर यहाँ पर अलंकार के बल्ले से एक शानदार छक्का आता हुआ और 6 रनों के साथ स्थिति थोड़ी सी मजबूत नजर आती हुई यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाली टीम सुमित 11 पड़ गए। सोचने से कहा मिलता है तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूटा जाता है शीशा पत्थर का चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। बिल्कुल ये शीशा जरूर यहाँ पर निकाला है मेरे ख्याल से। अगर बात करेंगे डबलेपाड़ा टीम की ओर से नन्ना मुन्ना जादूगर कहेंगे तो भी बेहतर होगा, लेकिन आगे जाकर बहुत अच्छा क्रिकेट इसको खेलना है। लेकिन सामने भी आप बल्लेबाज अलंकार है, इनको कौन भूलेगा दोस्तों। ये हमेशा बड़े हिट के लिए जाना जाता है और उसी के सामने इस गेंदबाज का आज मात्र बिल्कुल अस्तित्व होगा कि जिस तरीके से ये किस तरीके का क्रिकेट गेंदबाजी बल्लेबाज के सामने कर पाता है। पहली गेंद के ऊपर रफ्तार से बीट किया, दूसरी गेंद लोवर फुल टॉस मिली और इस गेंद को भेज दिया सीधा लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए। 4 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ। यहाँ पर बात करेंगे अच्छा रन संख्या यहाँ पर नजर आती हुई तीसरे ओवर में। प्रति ओवर अगर 11-12 के औसत से चलते हैं तो 60 रन आसानी के साथ यहाँ पर बन सकते हैं। राउंड द विकेट से तेज आए थे, एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी, थोड़ी सी ऊपर थी ये गेंद, उसकी वजह से अंपायर का ये नॉट आउट का करार आता हुआ। लेग बाय इसका इशारा 1 रन मुकम्मल। 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 30 रनों के ऊपर। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है, जैसे ही फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन हटाई दी गई उसके बाद शानदार यहाँ पर कमबैक करने की कोशिश करते हुए गेंदबाजों की ओर से। बल्लेबाज भी काफी जब मौका खराब गेंदें मिलती है तो उन खराब गेंदों के ऊपर भी बड़े बड़े शॉट लगाने की ताकत दिखाते हैं। तो अल्पेश लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर आते हुए फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन इस बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, जहां पर जैसे जैसे कभी कभी होता है ना कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होता है, तकलीफें होती है, भागदौड़ करनी पड़ती है इधर से उधर, जैसे जैसे सिंगल लेते जाएंगे वैसे वैसे आपको फील्डिंग में बिल्कुल बदलाव करना होगा। लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए भी राउंड द विकेट से 3 फील्डर ऑन साइड में और 2 फील्डर ऑफ साइड में। इस बार शॉट अच्छा है लेकिन लॉन्ग ऑन में गैप बड़ी है, गेंद बिल्कुल सीमा पार 4 रनों के लिए और इसी 4 रनों की मदद से टीम का स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ टोटल 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर यहां पर 34 रनों के ऊपर। सलामी बल्लेबाज निखिल मात्रे और अजिंक्य यह आउट होने के बाद अब पारी को ये दोनों बल्लेबाज आगे पहुंचाते हुए 4 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 34 रन। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी जाएगा, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए और ये इरादों में गूंज लेते हुए दोनों टीमें। इस बार भी अच्छी गेंद, फील्डर है वहां पर, बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन दिखाते हुए। ओवरथ्रो जरूर है, रन रिस्की हो सकता है लेकिन यहां पर भी डायरेक्ट हिट नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये फायदा मिला बल्लेबाज को और बेहतरीन फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई। तब तक बल्लेबाज 2 रन मुकम्मल करते हुए 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 36 रनों के ऊपर लगभग देखा जाएगा तो 12 की यहां पर औसत तो जरूर जारी है और निश्चित तौर पर अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर देते हुए अपने टीम के लिए दोनों भी बल्लेबाज। गणेश जाधव पहली गेंद से ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल तेज गति है, लेकिन उस गति को जल्दी भांपने में बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हुए यहाँ पर बल्लेबाज अल्पेश और उनका साथी पार्टनर अलंकार राइट आर्म राउंड द विकेट से। इस बार भी अलॉन्ग द कारपेट वाइडिश लॉन्ग ऑन के रीजन में जाती हुई बढ़िया फील्डिंग, दूसरे के लिए कोशिश कर रहे थे, मना कर दिया अल्पेश ने और इसी 1 रनों के साथ बिल्कुल टीम की रन संख्या पहुंची है 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 37 रन। तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे 3 ओवर समाप्त हो चुके 37 स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनती हुई। अंतिम 2 गेंदों का 2 ओवरों का खेल यहां पर बचा हुआ है, जहां पर सचिन का 1 ओवर अभी बैलेंस होगा, प्रथमेश का 1 ओवर बैलेंस होगा, लेकिन देखेंगे 2 ओवर का कोटा किसके कंधों के ऊपर दे जाते हैं। तो बिल्कुल यहां पर सचिन के कंधों के ऊपर 2 ओवर का कोटा यहां पर कप्तान सौंपते हुए, यह अच्छी सोच है।
सचिन आए थे जब पहले पावर प्ले में, उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए थे। एक बड़ी सफलता उनके यहाँ पर नाम पर मिलती हुई। तो बाएं हाथ के बल्लेबाज है सामने, और फिर से एक बार चौथी ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार सचिन केवने। ये गेंद तेज डालने की कोशिश जरूर की थी, लेफ्ट हैंड बॉलर है, और बिल्कुल यहाँ पर अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा। पहली गेंद आती हुई व्हाइट की मदद से अतिरिक्त खातों में बढ़ोतरी होती हुई, और इसे 1 रनों की मदद से कुल मिलाकर रन संख्या पहुंची है 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर 38 रनों के ऊपर। थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी गेंद थी ये, और इस गेंद को मात्र फिर से एक बार रिलीज करना पड़ेगा। इस बार मौका बनेगा, हवा में है लेकिन कैच होगा या गेंद जाएगी बाहर। जज करते हुए यहाँ पर खिलाड़ी थे बिल्कुल हर्षद के, उन्हें शानदार यहाँ पर अपने आप को बैलेंस किया, और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ। चलिए अब इन बल्लेबाजों ने अपना काम तमाम किया। अब भगवान क्या अपने ये पारी के लिए बना पाएंगे, जिसके लिए ये खिलाड़ी सबसे ज्यादा अर्धशतक पड़ गए। टीम के दृष्टिकोण से अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा अर्धशतक इस खिलाड़ी के नाम पर है, लेकिन आज मात्र जरूरत है इन 2 ओवरों में ताकि अच्छी बल्लेबाजी कर सके। तारीफ काबिल गेंदबाज सचिन केवने के माध्यम से जो भी बल्लेबाज ने सर ऊंचा करने का काम किया, उसी सर को कुचलने का काम भी इस गेंदबाज ने किया। शानदार गेंदबाजी यहाँ पर नजर आती हुई। पहली गेंद के ऊपर वाइड फेंका, दूसरी गेंद के ऊपर तुरंत विकेट लेने की ताकत दिखाई, वो भी सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज होने के बावजूद भी उनको भी परेशान में डाल दिया। इस बार तो अब बीट करेंगे राइट हैंड बैट्समैनों के लिए, बिल्कुल थोड़ी सी बाहर की तरफ निकाला इस गेंद को। डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई, स्कोर मात्र वही के वही रुका हुआ। अब तक बात करेंगे तो 38 रनों के ऊपर। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जिंदगी की भीड़ में जो खुश रहता है ना, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। ये देखिए तेज बॉल डालने की कोशिश, एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी, एक को लौटना पड़ेगा रन के लिए। भगवान पलटे थे जरूर, लेकिन रिस्क हो सकता था, इसलिए फिर वापस लौटे अपने नॉन स्ट्राइक एंड पर। और यकीनन यहाँ पर जो बल्लेबाज थे स्ट्राइक एंड पर, उस बल्लेबाज का मात्र अल्पेश अलंकार के पारी का अंत होता हुआ, विकेट नंबर गिरता हुआ। टोटल बात करेंगे यहाँ पर ये चौथा विकेट मैदान छोड़ता हुआ। मुश्किल स्थिति नजर आ रही है यहाँ पर। तीसरे ओवर में गेंदों को तलाशने के लिए निश्चित तौर पर थोड़ी सी तकलीफें हो रही है यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए। टीम का स्कोर मात्र बात करेंगे 38, लॉस ऑफ 4 विकेट। आउट होने वाले बल्लेबाज है निखिल मात्रे, अजिंक्य पाटिल, अलंकार पाटिल और अल्पेश। ये 4 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज सस्ते में लौटे हैं, लेकिन निखिल ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। निखिल ने 23 रन बनाया अपने टीम के लिए। यह अच्छा शॉट है, फुल टॉस बॉल थी, सिर्फ दिशा थी इस गेंद को, और गेंद जाती हुई बिल्कुल कवर सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इन 4 रनों की मदद से टीम का स्कोर मात्र पहुंचता हुआ 42 रन। रन संख्या अच्छी है दिनेश पाटिल सर, लेकिन देखेंगे अंतिम ओवर में भगवान मसीह कितना प्रयास करते हैं अपने टीम के लिए, जहां तक उनके ऊपर भी काफी हद तक टीम निर्भर रहती है। लेकिन 42 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, ये एक खराब गेंद फुल टॉस, जिसका फायदा लिया बल्लेबाज कुंवर ने। इस बार भी अच्छे अलोंग द कारपेट, यहाँ पर फील्डर आते हुए वाइड स्लॉग ऑफ डीप में आते हुए उठाएंगे, फील्ड करेंगे। तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल। 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 43, 43 रनों के ऊपर। और बिल्कुल यहाँ पर अंतिम एक गेंद बची है इस चौथे ओवर की। अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज पहुंचे भगवान। दमदार बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है ये खिलाड़ी। 7 गेंदों का टोटल खेल अभी तक बचा हुआ है। यहाँ पर अच्छी गेंद, लेकिन उससे बेहतर फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई कप्तान भूषण बैकर के माध्यम से। और बिल्कुल इसी के साथ 1 रन कंप्लीट, 1 रनों के साथ ओवर नंबर चौथा हुआ कंप्लीट। स्ट्राइक रहेगी यहाँ पर भगवान के पास, और टोटल 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर रन संख्या पहुंची है 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर 44 रनों के ऊपर। 11 की औसत से प्रति ओवर रन बनाए हैं। यहाँ पर बात करेंगे अगर यहाँ पर 15-20 जोड़ने में कामयाब हो पाते हैं तो शायद 60 का आंकड़ा निश्चित तौर पर अच्छा होगा इनके टीम के लिए। प्रयास तो यही होगा बल्लेबाजों की ओर से। इस लॉग ओवर में अब 6 गेंदें बची है, 6 विकेटें भी इनके हाथों में सुरक्षित है। तो एक ही संकेत होगा कि अब आए तो जो हर बड़े प्रहार करे और अपने टीम को एक अच्छा स्कोर दे, लेकिन इतना सहज नहीं है। जो जिस तरीके से गेंदबाजी चल रही है खास करके ढवलेपाड़ा टीम की, वो बिल्कुल शानदार गेंदबाजी। सचिन केवने के 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। सचिन केवने ने अपने 2 ओवर में टोटल रन खर्च किए सिर्फ 12 और 3 इंपॉर्टेंट, तो बिल्कुल 3 इंपॉर्टेंट विकेट उनके नाम पर आते हुए। अंतिम ओवर में कप्तान भूषण बैकर गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए
सबसे खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है ये खिलाड़ी राउंड द विकेट से। दिशाहीन गेंदबाजी, दिशा से भटकेंगे, मिलेंगे फटके और बिल्कुल यहाँ पर गेंद लेग स्टंप बाहर छोड़ती हुई 4+1 5 रन मिलेंगे। सोने पे सुहागा होगा। अब तो चारों उंगलियां नहीं बल्कि 10 उंगलियां वो सारे घी में ही होंगी, क्योंकि ये तोहफा मिला और गेंद बिल्कुल जाती हुई सीमा पर 4 रन और एक नो बॉल का इशारा। 5 रन जोड़ेंगे, वाइड माफ कीजिएगा, वाइड। टोटल 5 रन मिलेंगे और इसी 5 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 49 रन। दमदार यहाँ पर बल्लेबाजी नजर आती हुई। पहली गेंद खराब, उसका फायदा मिला बल्लेबाज को और एक्स्ट्रा रन यहाँ पर आते हुए सुमित 11 पड़ गए टीम के लिए। इस बार जल्दी गेंद की तरफ जाना चाहते थे, थोड़ा सा पीछे रखा था, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद। अंपायर का वाइड बॉल का इशारा, इस वाइड की मदद से 50 का आंकड़ा पूरा होता हुआ सुमित 11 पड़ गए टीम का। आप देखेंगे आने वाली गेंदें होंगी 6 इन 6 गेंदों के ऊपर निश्चित तौर पर कितने बड़े प्रहार कर पाते हैं। स्कोर यहाँ पर ठीक ठाक बन चुका है यहाँ पर सुमित पड़ गए टीम का, लेकिन देखेंगे भूषण क्या रोक पाएंगे बल्लेबाज को। यहाँ पर अच्छा शॉट है स्क्वायर लेग के रीजन में गेंद जाती हुई, फील्डिंग बेहतर, दूसरी की कोशिश, विकेट गिरना पड़ेगा, विकेट सैक्रिफाइस होगा भगवान के लिए और यहाँ पर बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ। 5वां करारा झटका सुमित 11 पड़ गए टीम को लगता हुआ। बल्लेबाज कुंवर आउट होने के बाद उनकी जगह लेने के लिए संदेश मात्रे बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर आते हुए कुंवर ने अपना काम तमाम किया। कुंवर ने एक तरफ अच्छा साथ दिया अपने टीम का और बिल्कुल यहाँ पर आउट होकर लौटे मैदान से बाहर। रन आउट के लिए बिल्कुल ये बल्लेबाज आउट हुए, जहां पर बल्लेबाज भगवान को स्ट्राइक देना चाहते थे। 5 गेंदें अभी बची है, टीम का स्कोर है 51 रन। ये भी हाफ पिच लाइन की बॉल थी, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था यहाँ पर बल्लेबाज भगू ने और बिल्कुल यहाँ पर उनको भी थोड़ा सा तकलीफ में डाल दिया है। अंतिम डेथ ओवर में इस तरीके की बल्लेबाजी की अपेक्षा नहीं है, लेकिन तारीफ करेंगे भूषण भाई की लाइन और लेंथ के साथ। पहली गेंद भले ही खराब गिरी हो, उसके बाद भी एक वाइड आया था, लेकिन उसके बाद लाजवाब कमबैक होना भी जरूरी रहता है। जिस तरफ चर्चा करेंगे एक अच्छे स्कोर की ओर अग्रसर हो रही थी, उस स्कोर को मात्र पूरी तरीके से रोकने का काम यहाँ पर करते हुए इस बार एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील, बिल्कुल यहाँ पर मिडल स्टंप पर जाती हुई गेंद। अगर यहाँ पर आउट ना होती एलबीडब्ल्यू तो शायद मौका मिल सकता था 4 रनों का, यानी कि तेज गेंद डाली है और यहाँ पर देखिए बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ ये और एक विकेट मैदान छोड़ता हुआ सुमित 11 पड़ गए टीम के बल्लेबाज भगवान बैक टू द पैवेलियन। तो सैंडी पाटिल नए बल्लेबाज और उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज संदेश। अंतिम 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है, स्कोर यहां पर पहुंचता हुआ टोटल 51 रनों के ऊपर। भूषण इस छोटी विकेट के ऊपर जब आप तेज गेंदें डालते हो, आज किरण पाटिल की अपनी गेंदबाजी देखी, बिल्कुल जहां पर ज्यादा से ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर निकाली उन्होंने गेंदें, बल्लेबाज को थोड़ा सा बीट किया और काफी शानदार गेंदबाजी करते हुए वो मुकाबला वहां पर जीता था। ये लीजिए छोड़ना चाहते वाइड के लिए, लेकिन यहाँ पर खतरा मंडरा लिया बल्लेबाज ने अपने ऊपर। डॉट बॉल की यहाँ पर बिल्कुल समाप्ति होती हुई। किरण पाटिल की गेंदबाजी है ना दोस्तों, बिल्कुल जिस तरीके से कुणाल पांड्या जो साइड आर्म गेंदबाजी करते हैं कभी कभी वो कुणाल पांड्या कहा जाता है। बल्लेबाजी में उतनी ताकत, गेंदबाजी में वही दहशत और बिल्कुल शानदार क्रिकेट अपनी टीम के लिए आज दिखाते हुए। तो बल्लेबाज के पारी क्या हुआ खात्मा, नए बल्लेबाज आएंगे वैष्णव भुईर, एक है पड़गे के वैष्णव भुईर, एक है नावा के वैष्णव भुईर जिसे जोफ्रा आर्चर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर लाजवाब गेंदबाजी भूषण के माध्यम से इस बार भी जड़ में डालने का प्रयास किया था। 1 रन तो जरूर मुकम्मल, शॉट पाइन लेग का खिलाड़ी आएगा, उठाएंगे, फील्ड करेंगे, 1 रन तो मुकम्मल। दूसरे की कोशिश, नई हिम्मत जुटा पा रहे, लेकिन आउट किसको होना पड़ेगा, संदेश को यहाँ पर लौटना पड़ेगा। क्रॉसिंग नहीं हुई थी और इसी की वजह से संदेश को मात्र जाना पड़ेगा बाहर। 1 रन तो जरूर मिलेगा, 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ टोटल 52 रनों के ऊपर। अंतिम 1 गेंद का खेल यहाँ पर बचा हुआ है। कितनी नफीतुली गेंदबाजी, लाजवाब यहाँ पर गेंदबाजी। दिनेश पाटिल सर बिना गेंदे फेंके 6 रन आए थे, 4+1, उसके बाद एक वाइड आया था, यानी कि 6 रन एक्स्ट्रा दिए थे और उसके बाद इन्होंने जो रन देखेंगे आप, बिल्कुल रन दिए टोटल 2 ही रन, मेरे ख्याल से 3 रन, 2 रन दिए। जबरदस्त यहाँ पर कमबैक करते हुए अंतिम गेम इस पहले पूर्वार्ध के। लेग कटर की बॉल थी, जोर से वहां पर
बल्ला घुमाने का कोशिश, लेकिन अंतिम समय में बल्ले का फेस थोड़ा सा पीछे रखा और अपने आप को काबू में रख लिया और छोड़ दिया। लग रहा था कि व्हाइट बॉल है। डॉट बॉल की समाप्ति और इसी के साथ ओवर नंबर 5वां हुआ कंप्लीट। 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद सुमित 11 पड़ गई। टीम का स्कोर है 52 रन। जीतने के लिए 30 गेंदे और 53 रनों की आवश्यकता। ये लक्ष्य किस तरीके से चेस होगा इसका आपको देखकर विवरण करेंगे सेकंड इनिंग्स में दिनेश पाटिल सर, बेलवली। धन्यवाद प्रवीण सर. आपण पाहतो या स्पर्धेमधला आता दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या दिवसातील पहिल्या फेरीतील अंतिम सामना. एका बाजूला बाबू मांडे 11 जय हनुमान ढवलेपाडा, तर एका बाजूला सुमित 11 पडगे संघ. नाणेफेकीचा कौल सुमित 11 पडगे संघाच्या बाजून लागला, सॉरी ढवलेपाडा संघाच्या बाजून लागला. सुमित 11 पडगे संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रण केलं. गोलंदाजीचं पृथक्करण पाहिलं, सचिन केवनेनं काय सुंदर आणि दर्जेदार गोलंदाजी केली आहे. कारण पहिल्या षटकामध्ये निव्वळ 5 धावा दिल्या आणि नंतर चौथं षटक हाताळलं आणि धावा दिल्या ते 7. एकूण धावा दिल्या आपल्या षटकात 2 षटकामध्ये 12 आणि तब्बल विकेट मिळवले ते म्हणजेच 3. अतिशय दर्जेदार गोलंदाजी केली. प्रथमेश मात्र महागडा ठरला जरूर, ज्या षटकामध्ये 18 धावा आल्या. नंतर गणेश जाधवनं 14 धावा मोजल्या, परंतु अंतिम षटकामध्ये भूषण भाईकर संघनायकानं मात्र दिमागदार कामगिरी करत रोखून धरलं. एकही चेंडू न टाकता 6 धावा मोजल्या होत्या, परंतु षटक संपल्यानंतर निव्वळ धावा दिल्या 8. म्हणजे दर्जेदार अशी गोलंदाजी आणि त्याच्यामुळेच धापळकर धावा लागला तब्बल 52. येणारे 30 चेंडू आणि 53 धावांचं आव्हान आहे. या आव्हान प्रवीण सर विचार केला तर माफक आहे, परंतु या मैदानावरती माफक काहीच नसतं. 30 चेंडू 53 धावांचं आव्हान आहे. या मैदानावरचा विचार केला आज तर पूर्वार्धामध्ये पहिल्या फेरीत सामने झाले 3, त्याच्यामध्ये कोणी धावांचा पाठलाग करू शकला नाहीये. परंतु पहिल्या सामन्यामध्ये धावा झाल्या तब्बल 74, नंतर 84 आणि त्याच्यामुळे धावांचा पाठलाग झाला. सगळ्यात कमी धावा पूर्वार्धामध्ये या सामन्यामध्ये झाल्यात. तर या धावांचा पाठलाग केला जाईल का, तर नक्कीच आनंद माळुसरे साहेबांना विनंती करतोय मंचाकडे आगमन करायचं आहे. आनंदजी माळुसरे लोणिवली या मान्यवरांना विनंती करतो की आपण मंचाकडे आगमन करायचं आहे. आनंदजी माळुसरे, चला सामना सुरू करा मित्रांनो. 30 चेंडू 53 धावांचं आव्हान. पूर्वार्धामध्ये आव्हान मला तरी थोडं छोटं वाटतंय, पण ते आव्हान वाचू जाऊ शकतं का, कारण मी मागापासून सांगतो की याच मैदानावरती 91 धावा करणारा संघ सेमीफायनलमध्ये 38 धावांचा पाठलाग करू शकला नव्हता. क्रिकेट कधी रंग बदलेल हे सांगू शकत नाही, त्याच्यामुळे क्रिकेटमध्ये गाफील राहून चालत नाही. तुम्हाला जोपर्यंत विजयावर शिक्कामोर्तब तुम्ही करत नाहीत तोपर्यंत तुम्ही क्रिकेटमध्ये सक्षम राहावं लागतं. ती सक्षमपणा दाखवेल का हा ढवळेपाडा संघ, की आपली ताकद आजमावा सुमित 11 हा पडगे संघ मात्र रोखून धरेल. स्ट्राईकवर फलंदाज आहे सुनील केवने, तर नॉन स्ट्राईकला हर्षद केवने. केवने मंडळी मात्र पाहतोय वाशिवलीच्या हाय आहे, मी सांभाळलाय, नको माझ्याकडे आहे, नको तुझं राहू दे. शनिवार तसाच गेम इज ऑन. 30 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी आव्हान आहे 53 धावांचं. 53 धावांचा पाठलाग केला जाईल का की रोखून धरला जाईल. श्वास रोखणारा सामना होईल की अगदी निरागस सामना होईल. पहिल्या गोलंदाजीच्या मार्कवर मात्र पहिल्यासाठी घेऊन निखिल मात्र उडाया, सरळ उडावा. सुनील केवनेच्या बॅटमधून हा पहिला येतोय षटकार आणि या धावांचा पाठलाग करताना मात्र पहिला षटकार. परंतु आतापर्यंत जेव्हा पूर्वार्ध संपल्यानंतर उत्तरार्ध सुरू झाला आहे, उत्तरार्धामध्ये अशाच प्रकारची सुदीर सुरुवात झाली. चौकार, षटकार आणि चौकार आणि हा षटकार. सुरेख फटका. निखिल मात्र पुन्हा एकदा सज्ज. ऑफस्टिक चेंडू पडतायत अगदी आमचे ताकदवान पंच
संगम कुस्तीवीर आहेत, मल्ल आहेत, त्याच्यामुळे शरीरयष्टीकडे जा, पोटाकडे जाऊ नका. अगदी खूप मोठी कुस्ती खेळण्यामध्ये पटाईत असलेल्या पंच बनल आपलेत संगम. सुरेख चेंडू, इथे मात्र थोडासा आउटफिट खराब होता. पॉईंटच्या दिशेने चेंडू गेला, एक धाव मात्र मिळते आणि एका धावेनं दापडकर धावा लागतात ते तब्बल 8. शिवदास वाघमारे साहेब उपपंच, त्यांची सेवा या स्पर्धेला लाभते, त्यांचंही मनपूर्वक कौतुक. निखिल फुल टॉस चेंडू, दिशा दिली आहे, दिशा नव्हे तर चेंडू सीमारेषा लगेच जातोय, परंतु अगदी लॉंग ऑफला उभा असलं तर क्षेत्ररक्षकांना मात्र खूप जोरदार धाव लगावली. लॉंग ऑन पर्यंत धावत गेला डीपला आणि चेंडू अडवला. संघासाठी 2 धावा मात्र नक्की वाचवल्या, परंतु या 2 धाव्यांनी मात्र हर्षद केवणे आपलं खातं उघडतोय 2 या धावसंख्येनं. आणखीन एक निर्धाव चेंडू, निर्धाव चेंडू टाकावे लागतील जर का या ढवळेपाडा संघाला रोखायचा असेल. बाबू मांडे जानमान ढवळेपाडा संघाला रोखायचा असेल तर निर्धाव चेंडू टाकावे लागतील. फुलटॉस चेंडू चुकीला माफी नाही, एनकॅश केला या चेंडूला. फुलटॉस चेंडूला सरळ भिरकावला लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून. जात इच्छा आहे तर काय. पूर्वी जर विचार केला ना तुषार मस्कर साहेब, तर पॅव्हेलियन जेव्हा नव्हते ना तेव्हा षटकार मारला का आपले खेळाडू चेंडूच्या पाठी धावत जायचे आणि हीच गोष्ट ओळखली आणि त्याच्यामुळे हे खेळाडू कक्ष निर्माण झाले. तो ब्लॅक स्क्रीन जो आहे ना गुरुनाथ दादा, तो जरा ब्लॅक स्क्रीन आत घ्या. खडे खडे पडद्यावर मारला, त्या पडद्यावर आत घ्यायचा होता. कदाचित फलंदाजाला कळलं की हा पडदा तसा आत जाणार नाही, मग त्यांना अगदी स्ट्रेट हिटचा फटका लगावला. हा आणखीन एक येतो षटकार आणि धापलकावर धावा लागल्या तब्बल 22. फक्त 53 धावांचा आव्हानाला पाठला करतोय हा संघ, तो म्हणजेच बाबू मांडे जानमान ढवळेपाडा संघ. आणि पहिल्या षटकामध्ये तब्बल जोडल्या त्या 22 धावा. मोठे फटके पाहिले 3, त्याच्यामध्ये 3 षटकार आले आणि त्याच्यामुळेच 22 धावा धापलकरती लागल्या. आव्हान आता साधं सोपं बनलं. 24 चेंडू आणि 31 धावा. 24 चेंडू 31 धावांचा आव्हान. काय सुरेख फलंदाजी आपण पाहिली आहे. त्याच्यामध्ये विचार केला तर हर्षद न मात्र 2 षटकार चढवले, तब्बल 14 धावा केल्या आणि नंतर मात्र सुरुवात केली सुनील केवनेनं, त्याच्यामध्ये 7 धावा जोडल्या. चला सामना सुरू करा. गोलंदाजच्या मार्कवर गोलंदाज आपण पाहतोय तो म्हणजे अल्पेश भोईर. मागच्या 2 वर्षापूर्वी सापडलेला हा एक अनमोल हिरा, तो म्हणजे पडगे संघाला डावखुऱ्या फलंदाजीनं अनेकांना मंत्रमुग्ध केलं. आपल्या गोलंदाजीच्या तालावर अक्षरशः नाचवला तो अल्पेश भोईर. स्ट्राईकवर सुनील केवने. पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 22 धावा लुटल्या आणि आव्हान लवकर संपवणार यांनी किरायानं मात्र सुरू केली. यानंतर सामना असणार आहे कैलासवासी अमोल स्मृती बुलब्या संघ. तर बुलब्या संघाने रेडी राहायचे, संघाच्या संघनायकांना रेडी राहायचं आहे. अल्पेश भोईर गोलंदाजीच्या मार्कवर, तर स्ट्राईकवर मात्र सुनील केवणे. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. फिरकीचा ताग घेतला होता जरूर, इथे डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न झाला. बरंच काही चित्र आहे चेंडूवरती पाहिलं. स्वीप पॅनल स्वीपचा प्रयत्न होता, चेंडू हवेत होता, वाटलं की झेल होईल, नंतर मात्र सेफ लँडिंग झाली. फाईन लेग क्षेत्राची चेंडू पकडला, उचलला, नॉन स्ट्राईक यांचा हर्षद सरळ धावा सुटला. चेंडू फेकला अल्पेशकडे, अल्पेशने हिट केली, तोपर्यंत हर्षद मात्र क्रीजमध्ये. बरंच काही चित्र आहे चेंडूवरती घडलं. गोलंदाज अल्पेश भोईर पुन्हा एकदा सज्ज. 22 धावा धाबावरती लागलेत. गणित आहे 23 चेंडू आणि 31 धावा. 23 चेंडू आणि 31 धावांची गरज आहे अजूनही. अकोट टप्प्याचा चेंडू, काय सुरेख पिक केलाय, क्या बात.
आवाज दिला महेश केवनेनं की बाळा हवा बघ हवा बघ, आणि ती हवाला मात्र लिलेया झेललं आणि चेंडूला बॉटम हँडचा वापर करत काय उत्तुंग फेकून दिला. हाय अँड हँडसम, इट्स अ क्लिअर माहिती. 6 रन, सुंदर फटका, अफलातून फटका. या 6 धावांना मात्र आमचा चेंडूही हरवला, कारण खूप दूरवरचा प्रवास. परंतु कौतुक केलं जाईल या आमच्या छोट्या प्रेक्षकांचं. छोटे मोठे प्रेक्षक मात्र चांगलं सहकार्य करतात, चेंडू शोधून आणतायत. स्कोरिंग चेंडू मात्र परत आलाय आणि त्याच्यामुळे या 6 धाव्याने धापडकर धावा लागला. तर 28 येणारं गणित असेल ते म्हणजेच 22 चेंडू आणि 25 धावा. 22 चेंडू आणि 25 धावा. इथून पडगे संघाला ताकदीचा खेळ करावा लागेल. तुम्हाला कॉन्फिडन्स गमावून जमणार नाही, तुम्हाला कॉन्फिडन्सने खेळावं लागेल. टाइम नाही झाला. इथे मात्र हलक्या हाताने खेळला सुनील केवणे आणि इथे मात्र स्पेशल फसला. फलंदाजाला मात्र अल्पेशने परतवला. लॉंगॉनला शत्रशेख रेडी होता, त्यानं हा झेल टिपला आणि चांगली फटकेबाजी करणारा सुनील केवणे मात्र परतला. पहिला फलंदाज बाद. डीजे नाही म्हणून मध्येच म्युझिक तुम्हाला हवी, त्याचं प्रदर्शन तुम्हाला दाखवलं. डीजेच्या बदली ही म्युझिक थोडीशी ऐकून घ्या. हलक्या हाताने खेळलेला हा फटका मात्र फसला सुनीलचा आणि त्याच्यामुळेच बाद व्हावा लागला. नवीन फलंदाज सचिन केवणे. हर्षद केवणे मात्र स्ट्राईकवर खेळतोय. आव्हान आहे अजूनही जिवंत आहे, कारण पडगे संघाला ताकदीची गोलंदाजी करावी लागेल. सुरेख सुरेख चेंडू, सुरेख गोलंदाजी. अल्पेश कमबॅक मिळवून देतोय. 20 चेंडू आणि 25 धावा. 20 चेंडू आणि 25 धावांचं आव्हान अजूनही शिल्लक आहे डवलेपाडा संघासमोर. गोलंदाज अल्पेश. शॉक लागू नये एवढंच करा फक्त. हळूवार टाकलेला चेंडू समजलाच नाही हर्षदला. सुरेख गोलंदाजी व्हेरिएशन दाखवला. मयूर पाटीलनं मागच्या सामन्यात टाकलेलं षटक जे हलवार फेकलं होतं, तीच हलवार गोलंदाजी अल्पेशची पाहतोय आणि या हलवार गोलंदाजीवर मात्र सरळ सरळ चकला सलामील हर्षद केवणे. लागोपाठचे 2 जण निर्धाव, 1 विकेट. चांगला कमबॅक. सरळ बॅटनं धावा येत नव्हत्या म्हणून की काय बॅट वाकडी केली, परंतु वाकड्या बॅटनी धाव नाही आली. शेवटचे 4 चेंडूमध्ये एकही धाव नाही, फक्त एक षटकार चढवला आणि त्याच धावा या षटकामध्ये आल्या. निव्वळ 6. अफलातून गोलंदाजी अल्पेश भोईरची आणि त्या 6 धावांना धापडकर धावा लागल्या. 28. समीकरण जसं तसं राहिलं ते म्हणजे 18 चेंडू आणि 25 धावा. 18 चेंडू 25 धावा या षटकामध्ये 5 चेंडू निर्धाव खेळलेत डवळेपाडा संघ. इथून पाणी कोण असलं तर नंतर मग टाइम होता भरला तुमच्या बाटल्या. हा ते तिकडे त्यांना लागतो ना. आता 1 वर झाले लागेल, 1 वर झाले लागेल ना. संतोष भोईर. संतोष भोईर संघ मालक म्हणून त्यांची ओळख आहे. एक यशस्वी पॅकर आहेत. आता त्यांनी ओळखलं की हा सामना कदाचित आपल्या हातून निसटेल की काय. या सामन्याला गिरकी द्यायची असेल, सामना संपवायचा असेल तर मलाच गोलंदाजी करावी लागेल. जर काय हे षटक चांगला निर्णायक पडलं तर मात्र ढवळेपाडा संघ अडचणीमध्ये येईल. पहिल्या षटकामध्ये 22 धावा जमून हा संघ 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर निव्वळ 28 वर येतोय. म्हणजे अल्पेशनं रोखून धरलाय. आता ही जबाबदारी आहे ती संतोष भोईर यांची. स्ट्राईकवर सचिन केवणे, डावखुरा हा फलंदाज. चला सामना सुरू करा. 18 चेंडू 25 धावा. राईट आर्म राऊंड द विकेट. चेंडू हवेत आहे आणि हवा आहे. फलंदाज बाद. चोवीस चेंडू आणि 31 धावांची गरज होती तुषार मस्कर. 24 चेंडू आणि 31 धावांची गरज असताना ही हाराकिरी का पत्करली या मैदानावरती हा मोठा प्रश्न आहे. 7 चेंडू हा संघ निर्धाव खेळतोय, परंतु या पडगे संघाचं कौतुक केलं जाईल. व्हेरिएशनची गोलंदाजी सर्वात महत्वाची गोलंदाजी. संघाचा संघ मालक सुमेध 11 पडगे संघाचा संघ मालक मात्र संतोषजी भोईर पहिल्या चेंडूवर डावखुऱ्या सचिन केवण्याला परतवलाय.
नवीन फलंदाज महेश केवणे मात्र नॉन स्ट्राईकला उभा राहील तर स्ट्राईकवर उभा राहील तो म्हणजे सलामीर हर्षद केवणे. सामना अजून संपला नाहीये. 17 चेंडू 25 धावा. उत्तम झुंजवलंय पडगे संघानं डवलेपाडा संघाला. नुसतं नाही झुंजवलं तर आता मात्र लढवलंय. रडायची वेळ हाणणार की काय. सुंदर आपलातून निशब्द करणारी ही गोलंदाजी. मी म्हटलं होतं सुधीर की ज्याप्रमाणे या संघ मालकानं ओळखलं की मला एक षटक टाकावं लागेल, जर का माझं षटक चांगलं पडलं तर मात्र सामन्यामध्ये मी कमबॅक मिळू शकतो. तो कमबॅक पहिल्या 2 चेंडू मिळून दिलाय. ताकदवान फलंदाजानं मात्र दोन्ही चेंडू परतवलं. त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा सचिन केवनेला परतवलं आणि इथे हर्षद केवने सलामीराला परतवलाय. चेंडू कनेक्ट होत नाहीयेत. उत्तम दर्जेदार गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक अक्षरशः रोखून धरलाय रिजवान शेख. नवीन फलंदाज रिजवान शेख मात्र आता ढवळेपाडा संघाच्या तंबूमध्ये थोडासा विचार करायची वेळ आली आहे. पहिल्या षटकामध्ये सामना अगदी सहज आपल्याकडे फिरला होता, परंतु इथे गणित मात्र वेगळं आहे. आता गणित वेगळं आलंय. ऑन हॅट्रिक संतोषजी भोईर, ऑन हॅट्रिक. जोरदार टाळ्या उद्या. स्ट्राइक पर महेश केवने. राइट आर्म ओवर द विकेट, ओवर द रोप. क्या बात. अफलातून टेक्निकली एकदम परफेक्ट फटका. हॅट्रिकचा चेंडू होता, अगदी स्लॉट मध्ये आला, ऑन नी झाला आणि त्या चेंडूला हॅट्रिकचा चेंडू नाही समजला तर मी विरकावून देऊ शकतो दाखवलं आणि महेश केवनेनं लगावला लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून षटकार. बऱ्याच अवधीनंतर आलेल्या या धावा जवळपास 6 चेंडू नंतर. गणित आहे आता मात्र 15 चेंडू 19 धावा. बुलवे संघात संघनायक आपण पॅव्हिलियनशी संपर्क साधायचा आहे. मिड विकेटला चेंडू टोलवला आहे. धाव मात्र ते 1 आणि या एका धावेनं दाबलकर धावा लागतायत. त्यात तब्बल 35. 14 चेंडू 18 धावा. 14 चेंडू 18 धावा. महेश केवनेच्या एका मोठ्या फटक्यानं मात्र सामन्याचं अंतर कमी केलं. धावांचं जे अंतर होतं ते अंतर कमी केलंय. रिजवान शेख ऑन स्ट्राईक पहिल्यांदाच तर संतोषजी भोईर. सुरेख चेंडू अगदी लॉंग ऑफला ट्रॅव्हल झालाय. क्षेत्ररक्षक थोडासा फंबलिंग होते. एकदा पुन्हा घेते दुसऱ्यांदा प्रयत्न. सुंदर आणि बिटवीन द विकेट. महेश केवने मात्र नॉन स्ट्राईक एंडला जोरदार धाव लगावली. धावा आल्या तब्बल 2 आणि या एकेरी दुहेरीनं मात्र ढवलेपाडा संघात हळूहळू विजयाकडे प्रयत्नशील आहे. 13 चेंडू 16 धावा. संतोष भोईर गोलंदाजीच्या मार्कवर सुंदर गोलंदाजी. ढवळेपाड्यासारख्या ताकदवान संघाला जखडून ठेवलाय. फुल टॉस चेंडू मात्र कन्वर्ट नाही झाला. धाव मात्र आली 1. फुल टॉस चेंडूवर रिजवान शेखला मोठा फटका लगवायचा होता, फटका आला नाही. धाव मात्र आली 1. गणित आहे 12 चेंडू 15 धावा. तर नक्कीच अतिशय सुरेख खेळ इथे पाहतोय. अगदी बदलापूर एरियातील हा संघ ढवळेपाडा संघ मात्र खूप दूरवरचा प्रवास करत अगदी सकाळी खूप लवकर आलाय. पाळी गावात 2 टुर्नामेंट खेळतोय. 12 चेंडू 15 धावांची गणित आहे. 12 चेंडू 15 धावा. जर या संघाचा विचार केला ढवळेपाडा संघाचा तर प्रवीण गायकर सर बघायचं आहे की आपल्या संघ सहकारी जो आहे त्याला कशा प्रकारे उचलून घ्यायचं असतं. ज्याप्रमाणे सचिन केवण्याचा विचार केला, सुनील केवण्याचा विचार केला, त्या 2 खेळाडूंना मालिकेवरून बाईक भेटली होती. ती बाईक आपल्या खेळाडू आपल्या संघातील 18 वर्ष जुन्या खेळाडूंना त्यांनी सुपूर्द केली. या सर्वात मोठा मनाचा मोठेपणा आहे. क्रिकेटमध्ये नव्हे तर आयुष्यामध्ये जगण्यासाठी मनाचा मोठेपणाच आवश्यक असतो. पैशाला आपण वेगळं महत्त्व दिलं आणि पैसा अचानक ते मोठा केला.
परंतु आजही जगण्यासाठी तुम्हाला माणुसकी हवी. ती माणुसकी गोलंदाजावर दाखवली जात नाही. ज्या अल्पेशनं रोखून धरलं होतं पहिल्या मागच्या षटकामध्ये, त्याच अल्पेशवर पहिल्या चेंडूवर झाला हल्ला आणि अशा प्रकारे या 6 धावांनी अंतर फारच बिघडलं. 11 चेंडू 9 धावा. 11 चेंडू 9 धावा. आला ना 11 चेंडू आणि 9 धावा. अतिशय सुरेख फटका इथे मात्र रिजवान शेखच्या बॅटमधून. कारण मागच्या षटकामध्ये विचार केला तर पुढचा चेंडू मिस झाला होता, त्याची परतफेड मात्र इथे पूर्ण केली आहे. परंतु कमबॅक मिळून देईल का, अल्पेशकडून अपेक्षा आहेत. कमबॅक केलं जाईल का. थोडासा फंबलिंग झालं. 1 धाव पूर्ण केली गेली आहे. 2 धावा पूर्ण झाल्या रिजवान शेखच्या बॅटमध्ये. 2 धावा आल्या आणि या धावा मात्र फायदेशीर ठरतील ढवळेपाडा संघाला. परंतु झुंजवलं म्हणेन मी ते म्हणजेच या पडगे संघानं. कारण पहिल्या षटकामध्ये 22 धावा आल्यानंतर अल्पेशनं आणि संतोष दमडेने चांगली गोलंदाजी केली आणि इथे मात्र अल्पेश आतापर्यंत 8 धावा खातोय. पुन्हा एकदा मोठा फटका लगवायचा होता. बॅटची आतली काढा लागली गेली आहे. 1 धाव मात्र मिळते रिजवान शेखला. एका धावेनं धबलकर धावा लागतायत. त्या तब्बल 47. येणारे चेंडू असतील 9 आणि 6 धावांची गरज. एका मोठ्या फटक्यानं मात्र सामन्याचं अंतर बदललं. रिजवान शेखनं जो पहिला चेंडूवर हल्ला केला अल्पेशवर, त्या हल्ल्यानं मात्र धावांचं हे अंतर खूप जवळ नेलं. बॅटची कडा फाईनलच्या दिशेने चेंडू येतोय. चेंडू येणार का, भरधाव वेगानं येणार का, येणार नाही. चौकार. इथे मात्र फलंदाज बाद. करेक्ट है, फलंदाज इथे मात्र बाद. म्हणूनच पॅव्हेलियन मधून बोलत धाव बोलतो. धावा 2 पूर्ण. 2 धावा पूर्ण केल्या. तिसऱ्या रनचा प्रयत्न, सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहिलं आणि त्याच्यामुळे महेश केवडे मात्र इथे कम्युनिकेशनच्या मुळे बाद झालाय. रनआउटच्या रूपानं बाद. त्याला वाटलं की हा चौकार गेला आणि तसं कदाचित पॅव्हेलियनमध्ये इशाराही कदाचित तसा गेला होता. त्याच्यामुळे तो थांबला आणि थांबला तो संपला. फलंदाज बाद. क्या बात, क्या बात. संघाचा संघनायक, ग्रेट फिनिशर म्हणजे जी ओळख आहे, भूषण बैकर. गणित आहे अजूनही. 8 चेंडू आणि 4 धावा. फुल टॉस चेंडू, ग्रेट फिनिशर, स्ट्रेट हिटचा हा फटका. ढवळे बाळा संघ मात्र या षटकानेशी दुसऱ्या फेरीमध्ये सर दाखल होतोय आणि प्रवास थांबतोय सुमित 11 पडगे संघाचा. खूप सारं कौतुक ढवळेपाडा संघाचं. मात्र सुमित 11 पडगे संघाचा प्रवास थांबलाय. पुढच्या स्पर्धेसाठी त्यांनाही खूप साऱ्या शुभेच्छा. मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी गोज टू 2 षटकामध्ये 12 धावा आणि 3 विकेट मिळवणारा सचिन केवणे. मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी